मेरे सामने एक बंदे ने आके डिमांड की, भाई हमें तो मोटरसाइकिल बुलेट चाहिए। चुनौतियां इतनी आती हैं कि लोगों की बहुत चीज़ें सुननी पड़ती हैं कि भाई ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा खा जाते हैं। मैं उस चीज़ के लिए भी कहना चाहूँगा, हमारे किन्नी भाई हमेशा सबसे पहले भेज देते कि भैया जाके वहाँ लाइव चलाओ, बस एक ही बार फ़ोन करना होता है, किन्नी भाई इतने बजे भेज देना। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मकसद है वो दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने का है। इसको दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने के चक्कर में हम लोग आज, एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललित कुमार प्रजापति, मैं युवा अध्यक्ष हूँ इस टीम के अंदर, और मैं 92 से इस टीम में जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी साल से इस टीम में कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे संगठन को जिस तरह से आपने समारोह संपन्न किया, बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। क्या कुछ संदेश आप अब लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा, और पहले तो सबसे पहले मैं अपनी टीम दक्ष प्रजापति विकास संगठन, जिन्होंने आज जिनकी मेहनत 2 महीने की मेहनत सफलतापूर्वक उन्होंने इस प्रोग्राम को किया, मैं सबसे पहले अपनी टीम के लिए धन्यवाद कहूँगा। हाँ, और ये चौथा आदर्श सामूहिक विवाह समारोह है हमारा। इसको दहेज रूपी राक्षस को ख़त्म करने के चक्कर में हम लोग आज ये लगे हुए हैं, और हम कई सालों से प्रयास भी कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी प्रयास कर रहे हैं। पर सबसे पहले हमें ये चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीना पहले मैं एक शादी में गया था, वहाँ मैंने देखा कि मेरे सामने एक बंदे ने आके डिमांड की, भाई हमें तो मोटरसाइकिल बुलेट चाहिए। अगर उसे बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, आज की डेट में 2 लाख रुपए की आती है, 2 लाख रुपए की बुलेट मोटरसाइकिल हो गई। और मेरे हिसाब से हम 2 लाख रुपए में ये जितना भी सामान है, हम सिर्फ उसको उपहार के तौर में देते हैं, ना कि दहेज के टाइप में। लोग दहेज का रूप दे देते हैं, हम दहेज का रूप नहीं देते, हम सिर्फ उपहार का रूप देते हैं। जितना भी सामान है, फ्रिज है, LED TV है, अलमारी है, बेड है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, काफ़ी आइटम है, और 51 बर्तन भी हैं, जिसमें 51 जोड़ी कपड़े भी हैं। सिर्फ हमारा जो मकसद है वो दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने का है। जो दहेज मांगते हैं कि मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 3 लाख चाहिए, मुझे इतने लाख चाहिए, वो लाखों को खत्म करके हम उसमें हजारों में आना चाहते हैं। जो हम करते हैं, हम ये 2 महीने पहले मेहनत करना स्टार्ट करते तो हम पूरी साल हैं, पर हम 2 महीने पहले जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े हो जाए। जितना भी अच्छा जो हमारी समाज में गरीब परिवार है, असमर्थ है कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा अपने बच्चे की, हम उससे कांटेक्ट करते हैं, हम जाते हैं उसके घर पे, उसको समझाते हैं, भाई जितना पैसा आपके पास है वो अपने बच्चे की पढ़ाई में सिक्योर कर दो। आप सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई में सिक्योर कर दो, मुझे वो उस पैसे को वेस्ट मत करो आप। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें ये प्रांगण माँ कात्यायनी के द्वारा मिला हुआ है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये माँ कात्यायनी ने हमें इतना आशीर्वाद दे रखा है। हम इस असमर्थ हैं कि हम समर्थ करते हैं कि हम इस लायक हैं, इस प्रांगण में शादियां कर रहे हैं, और बहुत खुशी मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मीडिया टीम का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे किन्नी भाई हमेशा सबसे पहले भेज देते कि भैया जाके वहाँ लाइव चलाओ, बस एक ही बार फ़ोन करना होता है, किन्नी भाई इतने बजे भेज देना। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी किन्नी टाइम्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। तो ये तो कार्यक्रम की बात थी, मैं जानना चाहूँगी इस तरह के कार्यक्रम को करने में आपको क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने आती हैं? हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि चुनौतियां इतनी आती हैं कि लोगों की बहुत चीज़ें सुननी पड़ती हैं कि भाई ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा खा जाते हैं। मैं उस चीज़ के लिए भी कहना चाहूँगा, हमने ऑडिट कराते हैं हम हर साल। ऑडिट जो होता है उसमें A to Z नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी बैंक की कार्रवाई है वो कंप्लीट होती है। हमारे कार्यकर्ता जो हम स्लिप काटते हैं, हम बिगल स्लिप के किसी बिगल जो रसीद होती है, रसीद बुक के हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, चाहे वो समाज हो चाहे वो अदर समाज हो। जो 36 बिरादरी हमें सहयोग करती है, वो हमारे यहाँ की गुर्जर समाज है, जाट समाज है, 36 बिरादरी में सभी समाज आते हैं, वो हमें सभी सहयोग करते हैं। पैसे से भी सहयोग करते हैं, सामान से भी सहयोग करते हैं। जितना भी यहाँ सामान यहाँ पे मिला हुआ है, इसमें से 50% सामान हमें बाहर से मिलता है, बाकी हम खरीद लेते हैं। जो हमारे पास पैसा आता है उससे हम सामान वगैरह खरीद के फिर ये शादी संपन्न कर। यानी आपके मतलब संगठन के अलावा भी बहुत सी जो हैं लोग वो आपको सहयोग करते हैं? काफ़ी, देखो मैं बताता हूँ, एक वेद भैया हैं यहाँ से, उन्होंने वो आए हमारे अध्यक्ष जी के पास, उन्होंने बोला भैया मैं फ्रिज देना चाहता हूँ। देखो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ये हमारा अपना नहीं, ये पब्लिक का जितनी है हमारे 36 बिरादरी, ये उनका अपना प्रोग्राम है।
मैं सभी को कहता हूँ कि ये पूरी 36 बिरादरी का प्रोग्राम है, वो जो देना चाहें वो सब एक्सेप्टेड है, किसी के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ मैं भी चाहूँगा, देखो मैंने भी 2002 में अपनी शादी खुद इस सामूहिक विवाह समारोह में की थी। अच्छा। हाँ, इसी सामूहिक विवाह समारोह में की थी 2002 में। आज मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, मेरे को अच्छा लगता है, मैं भी सोचता हूँ कि मेरी बेटी आगे बड़ी होगी, बेटे बड़े होंगे, मैं उनकी शादी सामूहिक विवाह समारोह में करूँ, क्योंकि मैं उनका वो जो पैसा है वो पढ़ाई में या उनकी बैंक में जमा करके उनको दे सकूं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि सर आज के टाइम में क्या देखने को मिल रहा है कि लोग महंगी शादियां जो कर रहे हैं, केवल एक होता है कि दिखावे के तौर पर लोग उसे बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल शादी कर रहा होता है तो लोग उसे बोल देते हैं कि मतलब लाइक क्या है ये। तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, इसको लेकर आप जनता को और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखो सभी को ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों की शादी सामूहिक विवाह समारोह में करें। इससे दहेज रूपी राक्षस को मार दिया जाता है। और यहाँ पर आप लोग 1000, 2000, 5000 जितनी पब्लिक आप देखते हो, यहाँ पब्लिक बहुत होती है, 5000 की गैदरिंग काफ़ी होती है। वो लोग यहाँ आते हैं, हमें बड़ा मान सम्मान है उन लोगों का, और बहुत अच्छा भी लगता है कि जब यहाँ शादियाँ होती हैं, इतनी इकट्ठी बेटियाँ बैठकर उनकी विदाई आपने देखी होगी, आंखें नम हो जाती हैं उस टाइम पे कि हम एक बेटी की शादी नहीं, हम इतनी बेटियों की शादियों की विदाई कर रहे हैं। तो हमें वो बहुत गर्व होता है उस चीज़ पे कि हम इतनी बेटियां, ये सब बेटियां हमारी हैं, हम बेटियों की शादियां कर रहे हैं। बेटी हमने सबको, ये देखो सबके माँ बाप वहाँ बैठे हुए, हमने किसी को अलग नहीं किया, फेरों पे सबके माँ बाप को बिठाया, विदाई हमने उनके साथ की, बड़ी खुशी मिलती है। खुशी क्यों मिलती है कि देखो ये प्रांगण, 14 जोड़ों की शादियाँ, 14 बेटियां हमारी हैं, तभी तो हम शादी कर रहे हैं। कन्यादान का मतलब है शादी करना ही थोड़ी ना है कि कन्यादान कर दिया और चलो हो गया, नहीं। आगे भी अगर, मैं तो बस यही कहूँगा, नव दंपत्ति हैं, अपना नवजीवन स्टार्ट किया है, उसको बहुत अच्छे से निभाएं, अच्छे से उसको संपूर्ण करें, फैमिली की गैदरिंग प्लस हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इन न्यू विवाहित जोड़ों को कि अपने अंदर अहम न लाएं जो दोनों मियाँ बीवी में आपसी में संबंध खराब हो जाए, वो अपने एक जैसे रखें, अपने मन को मिलाकर रखें। मैं तो सभी से यही आग्रह करता हूँ, बस। थैंक यू ललित सर, बहुत अच्छी बात ललित जी ने हमारे साथ साझा की है। देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम, मैं कहूँगी बहुत अच्छा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। किन्नी टाइम्स की तरफ से भी दक्ष प्रजापति समाज संगठन को बहुत बहुत बधाई। इस तरह की अहम खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स।